हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर 1 जुलाई 2024 से जो नई धाराएं आई हैं दोस्तों वो क्या है। दोस्तों हम जो पुरानी आईपीसी की धाराओं को जानते थे उनको दोस्तों अब बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। तो यानी कि दोस्तों ये जो आईपीसी भारतीय न्याय संहिता कैसे बन गई, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो दोस्तों आपके 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भारत के नए आपराधिक कानून हैं वो कौन कौन से हैं, जिनको हम दोस्तों 3 नाम से जानते हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं, और तीसरा दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से हम उसको जानते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 कानून हैं, इन कानून के अंदर जो पहले आईपीसी की धारा होती थी उनको अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए क्यों बनाई जा रही है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो दोस्तों एचएसएससी का हो या एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या एचसीएस का एग्जाम हो, दोस्तों किसी भी स्टेट का हो, या अगर आपकी बात करें भाई नेशन का एग्जाम हो, तो दोस्तों आप लोगों से ये आईपीसी की धाराओं के बारे में जरूर पूछा जाता है, जो अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों 511 जो आपकी धाराएं थी अब वो दोस्तों क्या कर दी गई है, आपकी कम कर दी गई है। लगभग दोस्तों 356 वो धाराएं आपकी बना दी गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों आपकी जो नई बदली गई धाराएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोगों से बात की जाए, जैसे कि हम कहते थे कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर तो 302 लगी हुई है, आईपीसी की धारा 302 दोस्तों जिसके अंदर क्या होती थी, हत्या की जगह दोस्तों अब हम क्या कह सकते हैं, उसको 103 लग गई भाई इसके ऊपर। तो पहले तो हम क्या कहते थे, आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या इसने कर रखी है। लेकिन अब दोस्तों 1 जुलाई 2024 से हम क्या कहेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने हत्या यानी कि हत्या का अपराध कर रखा है तो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है अब वो 103 के माध्यम से हम उसको जानेंगे। जिसको पहले आईपीसी की धारा क्या कहते थे कि भाई 302 है, तो आज के समय में वो क्या बन गई, 103 बन गई। उसी तरीके से हमारी दोस्तों जो 307 यानी कि हत्या का अगर कोई प्रयास करता था तो आपकी एक धारा होती थी, मैंने अगर हत्या का प्रयास किया तो दोस्तों मेरे ऊपर धारा लग गई 307। तो दोस्तों वो धारा अब आप आज के समय में कैसे जानेंगे, तो 307 को आज के समय में हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 109 के नाम से हम इसको जानेंगे। अगर कोई हत्या का प्रयास करता है तो उसको क्या कहेंगे, 109 धारा इसके ऊपर लग चुकी है। तो अब आप याद कैसे करेंगे कि भाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 किससे संबंधित है, तो भाई हत्या के प्रयास से क्या रहेगी, संबंधित रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगर कोई मारपीट करता है तो मारपीट के लिए आपकी जो पहले धारा थी उसको हम किस नाम से जानते थे, भाई आपकी क्या 323 के नाम से जानते थे कि आईपीसी की धारा 323 मारपीट से संबंधित धारा है। लेकिन आज के समय में वर्तमान 1 जुलाई 2024 से दोस्तों मारपीट अगर कोई करता है तो उसके ऊपर धारा लगेगी भारतीय न्याय संहिता की 115। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों छेड़खानी होती है, छेड़छाड़ होती है, तो दोस्तों पहले छेड़छाड़ की जो धारा होती थी 354 होती थी, लेकिन आज के समय में हम उसको जानेंगे 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की दोस्तों जो धारा 354 थी 1 जुलाई से वो बन चुकी है भारतीय न्याय संहिता आपकी 74 यानी कि 74 धारा के नाम से अब उसको जाना जाएगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके सामने आ जाती है आईपीसी की धारा 354A, जो दोस्तों क्या कहती थी कि शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना। कहने का मतलब अगर कोई शारीरिक संपर्क रखने की कोशिश करे या उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे तो दोस्तों उसके ऊपर एक धारा लगती थी आईपीसी की 354A, जो आज के समय में दोस्तों क्या बन गई, भारतीय न्याय संहिता 76 के नाम से अब उसको जाना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों जो आपकी धारा है कौन सी, भाई 354B शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता अगर कोई फैलाता है या शारीरिक स्पर्श जो करता है, जैसे कि भाई भीड़ भाड़ के माहौल हो गए या कहीं पर भी दोस्तों अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाता था तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 354B लगती थी। लेकिन दोस्तों अब वो क्या कहती है कि भाई अब धारा लगेगी आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 75।
ठीक है, ये धाराएं आप याद कर लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए आप लोगों से कि धारा 354 सी, आईपीसी की जो धारा 354 सी थी दोस्तों, ताक झाका करना। ताक झाका का मतलब जासूसी करना, बिना मतलब जैसे कि मेरा मोबाइल है आप उसकी ताका झाकी करो, या आप मेरे को फॉलो करें, या आप दोस्तों बिना किसी कारण के मेरे पीछे पीछे लगे रहो, सारा दिन मेरे ऊपर ताका झाकी करो, तो आपके ऊपर एक एक्ट है जिसको हम किस नाम से जानते थे, आईपीसी की धारा 354 सी के नाम से जानते थे, जिसको वर्तमान आज के समय में हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता 77 के नाम से इसको जाना जाएगा। अगली धारा है दोस्तों आपकी 354 डी, जिसके अंदर क्या होता था कि भाई जैसे कि पीछा करना है, आप किसी का भी पीछा कर लो, ठीक है, महिला मित्र का जैसे अगर आप पीछा करने की सोचो, या किसी महिला का लड़की का पीछा करने की सोचो, तो भाई उसके ऊपर एक धारा लगती थी, क्या, 354 डी। अब दोस्तों ये 354 डी को बदल दिया गया है, जिसको अब हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 78 के नाम से इसको जाना जाएगा। अब दोस्तों अगली जो धारा होती थी भाई, जो नाबालिग का जो आपका अंडरन कर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, जो नाबालिग होते हैं उनसे संबंधित एक धारा है आपकी 363, जिसके अंदर दोस्तों इसका बदलाव करके क्या कर दी गई है 139 यानी कि 139 धारा दोस्तों इसको यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों 376 लगती थी, जैसे कि रेप, बलात्कार के जो आपके बलात्कार होते हैं या रेप होते हैं उनके ऊपर दोस्तों पहले आईपीसी की धारा 376 लगती थी, लेकिन आज के समय में भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा नंबर 64 के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जैसे कि लूटपाट करना, चोरी डकैती करना, तो उसके अंदर दोस्तों अगर कोई लूटपाट करता है, लूटने का प्रयास करता है या लूट लेता है, तो दोस्तों उसके ऊपर क्या लगती है, धारा 392 आईपीसी की धारा लगती थी 30 जून तक। लेकिन अब दोस्तों 1 जुलाई 2024 से 309 के नाम से अब आप इसको जानेंगे। अगली धारा की अगर बात करें 420 के अंदर क्या होते थे, धोखाधड़ी करना, जैसे कि धोखाधड़ी का मतलब किसी से पैसे ले लिए है और उसके पैसे ऐंठ लिए, वापिस नहीं दिए, या किसी कारणवश भाई आपने उसके साथ चीट कर लिया, धोखा कर लिया, तो पहले धारा लगती थी 420। अब वर्तमान 1 जुलाई से दोस्तों वो धारा आपकी जो 420 की थी वो क्या बन गई, 318। अब आप जानेंगे भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 318 है वो किससे संबंधित है, धोखाधड़ी से संबंधित है। इसके साथ साथ दोस्तों पहले आपकी धारा होती थी आईपीसी की धारा 506, जिसके अंदर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। भाई अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 506 लगती थी। लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों अगर कोई जान से मारने की धमकी देगा तो उसके ऊपर 351 धारा आपकी लग जाएगी। तो ये धाराएं आप जरूर याद कर लेना जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोगों से अगर बात की जाए क्या कि भाई जो आईपीसी की धारा 304A थी उसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपके जैसे कि अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना अगर हम बात करें तो उसके दोस्तों आज वो धारा जानी जाएगी भारतीय न्याय संहिता 106 के नाम से। इसके साथ साथ जैसे कि दहेज मांगते हैं या दहेज के दौरान हत्या हो जाती है तो दोस्तों 304B लगती थी। आईपीसी की धारा 304B के अंदर क्या होता था, अगर कोई दहेज मांगते समय हत्या कर देता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304B के तहत उसको अरेस्ट किया जाता था, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके ऊपर अगर दहेज हत्या होती है तो दोस्तों 80 धारा नंबर 80 क्या है उसके ऊपर लग जाएगी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, भारतीय न्याय संहिता 80 के नाम से जानेंगे। दोस्तों आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर आप किसी को उकसा देते हो कि भाई चल आत्महत्या कर ले, ये तो बेनिफिट है, ये है वो है, या तू जी के क्या करेगा भाई, तेरे ऊपर तो इतनी प्रॉब्लम है, तू मर जा, उससे बड़ा कुछ समाधान नहीं, अगर आप ऐसे ऐसे किसी को उकसा देते हो तो पहले आईपीसी की धारा 306 लगती थी। लेकिन अब दोस्तों आपके ऊपर क्या है, भारतीय न्याय संहिता 108 लगी। ये आपके ऊपर नहीं लगेगी, जो अपराधी हैं उनके ऊपर लगेगी। कभी सोचो कि भाई हमारे ऊपर ये धाराएं दोस्तों किसके ऊपर, जो अपराध करेगा, जो ऐसे ऐसे दंड करेगा, दंडनीय कार्य करेगा, उसके ऊपर दोस्तों ये क्या है, धाराएं आपकी लगती है। अब दोस्तों आत्महत्या का प्रयास अगर कोई करता है, जैसे कि भाई उसने तो उकसा दिया,
उसके ऊपर तो लग चुकी धारा। अब तूने प्रयास कर लिया, तूने कोशिश कर ली, तू सोचा मैं बिल्डिंग पे चढ़ के कूद मारूंगा, अब बिल्डिंग पे चढ़ गया लेकिन कूदा गया नहीं, आत्महत्या का प्रयास कर लिया, वहां पे पब्लिक इकट्ठी हो गई, पुलिस आ गई, तो आपके ऊपर भाई आईपीसी की धारा 509 लग जाती थी पहले। लेकिन आज के समय में आपके ऊपर क्या लगेगी, भारतीय न्याय संहिता 709 अगर 79 लगेगी अगर आप क्या करते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आपके पास कोई विस्फोटक पदार्थ है, जैसे कि भाई कोई बम है, गोला बारूद है, तो उस समय आपके ऊपर आईपीसी की धारा 286 लगती थी। अगर आपके पास आज के समय में कोई विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है, जैसे बम, गोले बारूद इस प्रकार के, तो दोस्तों आपके ऊपर क्या लग जाएगी, 287 धारा आज के समय में भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से लग जाती है। अब आप क्या करते हो, किसी को गाली दे देते हो या गलत इशारे कर देते हो, ठीक है, या फिर दोस्तों अगर हम बात करें भी बदतमीजी से किसी से बात करते हो, तो अगर आपके ऊपर वो केस करता है तो उस समय आपके ऊपर क्या लगता था, 294 आईपीसी की धारा लगती थी। लेकिन आज के वर्तमान के समय में अगर आप किसी के साथ गाली देते हो या गलत इशारे करते हो, तो दोस्तों आपके ऊपर 296 भारतीय न्याय संहिता की दोस्तों ये जो धारा है ये आपके ऊपर लग जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों लज्जा भंग करना, पहले लज्जा भंग करने पर आपके ऊपर जो कार्रवाई होती थी 509 आईपीसी पैनल के तहत होती थी, लेकिन आज के समय में भारतीय न्याय संहिता 79 के माध्यम से दोस्तों ये कार्रवाई की जाती है। अब जानबूझकर चोट पहुंचाना, जानबूझकर चोट पहुंचाने का मतलब ये है कि भाई मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने क्या सोचा यार कि अब मैं फंस गया, मैंने उसको मार दिया, पीट दिया, ऐसा कुछ, अब मैं अपने आप को चोट मार लेता हूं, अपने आप को कहीं भिड़ा देता हूं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता हूं, ठीक है। अगर आप अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं, अपने आप को नुकसान करते हैं या जानबूझकर अपने आप को घायल करते हैं, चोट मारते हैं, तो पहले आपके ऊपर धारा लगती थी आईपीसी की 324। आज के समय में आपके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर 118 का भाग ए के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक क्लियर भाई सभी का, बेसिक सी बातें हैं और बेसिक से आपसे एक क्वेश्चन है, ये आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 294 गाली देना या गलत इशारे करना दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लज्जा भंग करना आप लोगों को बता चुका हूं, जानबूझकर चोट अगर आप मारते हैं वो आप लोगों को पता चल चुका है। अगर आपके ऊपर गंभीर चोट लग जाती है, आपकी लड़ाई होगी और आपको भाई पूरी अच्छी तरीके से घायल कर गया कोई, और घायल कर गया आपके ऊपर फुल गंभीर चोट, आप डेड भाई, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल मान लो आईसीयू में पहुंच गए, तो दोस्तों जो आपको क्षति पहुंचाएगा, जो आपको चोट पहुंचाएगा, उसके ऊपर पहले आईपीसी की धारा लगती थी 325, अब लगेगी दोस्तों आपकी 118 का भाग 2, जिसके अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा आपको न्याय दिलवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाई लोक सेवा, जो लोक सेवक को डराकर रोकता है, लोक सेवक यानी कि भाई जो लोग जनता का सेवक है कोई भी, अगर आप किसी को डराते हो, धमकाते हो, तो दोस्तों 353 के तहत कार्रवाई होती थी, आज के समय में 121 के तहत आपके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है दोस्तों आपकी जो दूसरे के जीवन में खतरा पहुंचाना। भाई दूसरे के जीवन में खतरा कैसे भाई, जैसे कि मैं हूं और साइड में एक व्यक्ति हो रहा है, मैं इसके ऊपर खतरा पहुंचाऊंगा, इसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, कुछ भी मतलब इसके जीवन को खतरा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो भाई आईपीसी की धारा लगती थी 336, लेकिन आज के समय में आपको जाना जाएगा भारतीय न्याय संहिता के द्वारा 125 के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर मैं किसी व्यक्ति को डराऊंगा या धमकाऊंगा तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना। मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाने का मतलब भाई मैं एक मानव हूं, आप एक मानव हो, अगर हमारे ऊपर कोई, हमारे जीवन के ऊपर कोई खतरे वाली चोट अगर पहुंचाएगा, यानी कि भाई हमें लगेगा कि यार मेरे को तो उससे खतरा है, यार उससे खतरा है, तो भाई आपको खतरा है, आप कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद आप क्या धारा लगवाएंगे उसके ऊपर, 337 आईपीसी की धारा 337 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जो क्या करेगा, आपके जीवन को खतरे में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से उस धारा को दोस्तों चेंज कर दिया 125A के नाम से, अब उसको हम जानते हैं। क्लियर है? चलिए भाई अगला भाग,
मानव जीवन को, ये भी दोस्तों हमारी धारा रिपीट हो चुकी है, अगर मानव जीवन को खतरे वाली कोई भी चोट पहुंच जाती है, उसमें तो हमारे पहुंचाने की कोशिश करी थी, इसमें अगर पहुंच जाती है तो 338 आईपीसी की धारा लगती थी। लेकिन अब आज के समय में भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दोस्तों 125 बी के माध्यम से कार्रवाई की जाए। किसी को जबरन रोकना, जबरन का मतलब जबरदस्ती रोक के रखना किसी को, अगर आप किसी को किडनैप कर लेते हो, रोक के रखते हो उसको, तो आपके ऊपर धारा आईपीसी की 341 लगती थी, लेकिन आज के समय में 126 के तहत दोस्तों कार्रवाई की जाती। ठीक है भाई। इसके बाद विषैले पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण करना। भाई विषैले पदार्थ आपके पास मान लो भाई, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं ड्रग्स और कोकीन, ऐसे ऐसे विषैले जो पदार्थ होते हैं जो आपके फिल्मों में जैसे दिखा देते हैं, भाई पैकेट निकालते हैं क्या है, ड्रग्स है, तो ऐसे ऐसे दोस्तों जो विषैले पदार्थ अगर आप रखते हैं तो आपके ऊपर 284 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब दोस्तों 286 के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि इन धाराओं के अंदर बदलाव कर दिया। अब सर जी बात यह आती है कि भाई बदलाव क्यों किया गया, ऐसा क्या कारण था दोस्तों? पहले क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये वर्ड जरूर सुना होगा आप लोगों ने। पहले ये तारीख पे तारीख आती थी आईपीसी के द्वारा। अब दोस्तों क्या कहा कि भाई भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपको तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, अब आपका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये आईपीसी की धाराएं हैं, ये दोस्तों अंग्रेजों के टाइम की चली हुई थी, यानी कि आपके ब्रिटिश काल की चली हुई थी, तो इसलिए दोस्तों इनके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूरी था, जिसके कारण हमारी भारत सरकार ने, संसद ने, आपके लॉ मिनिस्ट्री ने मिलकर दोस्तों क्या किया है, इसको बदल दिया है, इसको चेंज कर दिया है। ये बात करते हैं भाई जो आपके अन्यथा अनुबंधित मामले होते हैं, जो लोक बाधा के अंदर दंड डालते हैं, वह लोक जो भी लोक निर्माण के कार्य होते हैं उसके अंदर अगर कोई बाधा डालता है तो आईपीसी की धारा 290 के तहत कार्रवाई की जाती थी। अब दोस्तों 292 के तहत की जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा क्या है कि भाई इनके जो आईपीसी की धारा थी उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर कन्वर्ट किया है। आपराधिक अतिवार अगर कोई करता है तो दोस्तों पहले 447 लगती थी, अब क्या लगेगी 329 का 3वां भाग दोस्तों उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है। गृह अतिचार के लिए दंड दोस्तों पहले 448 थी और आज के समय में 329 भाग 4। चोरी के लिए मृत्यु क्षति, अगर आप कहीं पर जो है चोरी कर लेते हैं और चोरी करते करते आपने उसको मार दिया, तो दोस्तों मार दिया, मृत्यु हो गई, तो दोस्तों चोरी भी हो गई और मृत्यु भी कर दी, तो उसके समय में आपको आईपीसी की धारा 382 के तहत सजा होती थी। और आज के समय में भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दोस्तों 304 के नाम से हम इसको जानेंगे। दूसरा विवाह करना, दूसरा विवाह का मतलब ये है कि भाई आपका पहला विवाह है, आप दूसरा भी कर लेते हो और आपकी पत्नी को पता नहीं, अगर वो केस कर देगी तो आपके ऊपर पहले आईपीसी की धारा क्या 493 लगती थी और आज के समय में आईपीसी की धारा क्या लगेगी 82 लगेगी। क्लियर यहां तक सभी का? चलिए भाई, इसके बाद पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करना। पति और मेरे रिश्तेदार अगर किसी लड़की के ऊपर, किसी पत्नी के ऊपर भाई क्या करेंगे, क्रूरता करेंगे, तो उसके ऊपर धारा 495 लग जाती थी, आज के समय में 85 लगेगी। तो ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्या है, बदलाव आया है। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो बच्चा HSSC एग्जाम्स की तैयारी करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं HSSC के अंदर CET की बात की जाए, जैसे आपका ग्रुप C और D की, इसके अलावा हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस की अगर बात की जाए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिसमें आपको क्या अच्छी बढ़िया टॉप लेवल की क्लासेस दी जाएंगी, टॉप लेवल की आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, और दोस्तों वैलिडिटी क्या है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने की वैलिडिटी है वैसे, लेकिन 6 महीने की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपको ये लगा कि भाई एग्जाम तो 8 महीने बाद है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। और बैच की बात की जाए, बैच कितने का, मात्र 149 का दोस्तों क्या रहेगा आपका ये बैच रहेगा। जो बच्चा लेना चाहता है इस बैच को जरूर ले। अब बात आती है कि सर जी हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा क्या कर सकता है, मात्र 199 रुपए के अंदर आपके प्रैक्टिस सेट ले सकता है, आपकी टेस्ट सीरीज ले सकता है, जिससे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप
100 जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा एसएससी सीजीएल का, उसके अंदर आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। एसएससी सीजीएल की अगर बात की जाए भाई, एसएससी एमटीएस की बात की जाए भाई, या इसके अलावा एसएससी जीडी की अगर बात की जाए, या एसएससी सीएचएसएल की अगर बात की जाए दोस्तों, इन सभी का जो आपका कॉम्बो पैक अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक आपको कितने का मिलेगा, 249 का, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, क्योंकि भाई आईपीसी की धाराएं आप लोगों से जरूर पूछी जाती है। ठीक है, मिलते हैं अब आप लोगों के साथ एक और नई अपडेट के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ।